जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 9 के बारे में। यानी यूनिट नंबर 9 में जो 10 क्वेश्चन आए थे वो 10 के 10 क्वेश्चन इस बार 2024 में कहां से आए थे, जिससे हम लोगों का जो एमपीपीएससी का प्री 2025 का है, ठीक 16 फरवरी को जो उसके बारे में बताया कि 16 फरवरी को जो है वो एग्जाम होना है प्री का। तो हम लोगों को पहले ये एनालिसिस करना है कि ये जो 10 के 10 क्वेश्चन आए थे वो क्या आए थे और कहाँ से आए थे। ठीक, तो हम किन बुक से पढ़ें और हमारे 10 के 10 क्वेश्चन बन जाए, या 10 ना बने तो 9 तो कम से कम बनी जाए। तो इसी बारे में हम लोग एक एक से एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो में हम लोग वो 10 के 10 क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस बार के 2024 के पेपर में। ठीक, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि किन बुकों से जो है वो ये क्वेश्चन सारे के सारे मिल रहे हैं और इसका सिलेबस। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, और फिर ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 9 के 9 क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। तो चलते हैं हम लोग पहले शुरुआत से बात करते हैं कि जैसे सिलेबस है, और अगर हम लोग सिलेबस से देखें तो सिलेबस से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ करके आया था, तो इस बारे में अपन लोग एक एक से देखते हैं। जैसे ये सिलेबस है तो पहली ही इसमें हेडिंग है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, कौन से आए थे तो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आप लोगों को बता दूंगा। वहीं पर अगर अपन लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आए थे। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया था। और हम लोग अगर बात करें तो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं उनसे क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब ये 9वें नंबर की यूनिट से 10 क्वेश्चन आए थे, और वो 10 के 10 क्वेश्चनों में से 9 तो आप बना सकते थे अगर हम लोग थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लें। थोड़ी बहुत का मतलब इन द सेंस एक जो बुक है ना वो हम लोग अगर पढ़ लें तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो बना सकते थे। ठीक, अब अपन लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन ये आया था कि इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है। जो इमिटेशन गेम है वो किसका मूल नाम है। तो देखो, इमिटेशन गेम जो मूल नाम है वो मूल नाम है द ट्यूरिंग टेस्ट का। किसका नाम है? द ट्यूरिंग टेस्ट का। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक है, अगर आप उन बुकों में देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरे भाई ये जो इमिटेशन गेम है वो द ट्यूरिंग टेस्ट का नाम है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के थे। अगला क्वेश्चन आया था कि ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो वैसे ट्विटर के तो 4 लोग संस्थापक थे, लेकिन उसमें से जो मुख्य हैं वो कौन थे? जैक डॉर्सी। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लगा सकते थे, हर जगह आपको बुक में मिल जाएगा। मैंने बोला है कि लास्ट में मैं आपको बुकें भी बताऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन दोनों बुकों में मिल जाएंगे। लास्ट में मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाता, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को उसी बुक में मिल जाता। ठीक, और ये क्वेश्चन तो हर जगह ही मिल जाता है, ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी इनके बारे में। अगला, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ बताओ कौन से हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले 2023 के पेपर में आया था, मतलब ये 24 में भी आया था। और अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार देख लो, प्रीवियस ईयर के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 साल के तो पेपर लगा ही लो। तो मेरे भाई ये फायदा होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका 2023 के पेपर में आया था और 24 वाले में फिर से आ गया। ठीक, कि ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ बताना है? 4 स्तंभ। तो पहला ही ऑप्शन है कि लोग होने चाहिए, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, सरकार नहीं। ये थोड़े थोड़े ऑप्शन आप लोगों को एक जैसे मिलेंगे, लेकिन इसमें से जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो आपका पहले नंबर का है। कौन सा है? पहले नंबर का। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा के जाते और 2023 का जाते तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो फिर से 2024 में मिल गया था। ये वाला क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसका केंद्रीय भाग क्या होता है। तो ये तो आप पढ़े, अगर आपने थोड़ा यूनिक्स पढ़ा होगा तो उसका केंद्रीय भाग हम लोग पढ़ते हैं कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा, ठीक, कि आप अगर इन बुकों को पढ़ जाते तो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सारे इन बुकों में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था, ये कुर्रेटली। ये कुर्रेटली मुझे तो देखने को नहीं मिला, मैंने बुकों में मतलब पहले जो बुक है मैंने पढ़ रखी है, लेकिन मुझे तो कुर्रेटली नहीं मिला, और हो सकता है मुझे मिला हो तो उसमें मुझे पता ना चला हो, मतलब या मुझे ध्यान भूल गया हो। ठीक, तो ये जो कुर्रेटली है वो हो सकता है कि आप लोगों ने बुक पढ़ी हो, आपको उसमें दिखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। यानी 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एक कुर्रेटली वाला है ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि या तो मुझे दिखा नहीं है या दिखा होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। तो कुर्रेटली क्या है? कुर्रेटली जो है वो एक सर्च इंजन है जो कनाडा के एक छात्र ने बनाया था, कनाडा के एक स्टूडेंट ने बनाया था। ठीक, तो कुर्रेटली एक सर्च इंजन है। बाकी हमने बहुत सारे सर्च इंजन पढ़े हैं, पर ये एक अजीब सा सर्च इंजन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक,
तो उन 10 क्वेश्चनों में से एक यही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि जो देखने को थोड़ा कुछ ही लोगों को मिला हो, बाकी मैं बोल रहा हूँ मेरे स्तर पे मुझे तो नहीं मिला था। आओ देखो, ये हमला भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। क्या है इनमें से? तो ये क्या है कि जो हमला भ्रामक यानी कोई ईमेल आपके पास आएगा या कोई आपके पास मैसेज आएगा, वो आपसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कहेगा या कहेगा आप इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी देखें। इसका मतलब वो आपसे ठगी करना चाह रहा है। और अगर वो आपसे ठगी करना चाह रहा है तो इनमें से कौन जो है ना वो इसका ऑप्शन होगा? तो वैसे इसका जो आंसर है वो फिशिंग है। क्या है? फिशिंग है। लेकिन कई जगह इसका आंसर जो है ना मेरे भाई वो क्या दे रखा है, वायरस साइनिंग भी दे रखा है। तो पहले एमपीपीएससी जो है ना उसने ये फिशिंग माना था, और दोबारा जैसे अपन लोग आपत्ति लगाते हैं और उसमें कुछ बुक जो होती हैं उनको बता देते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है, तो फिर एमपीपीएससी ने दोनों ही आंसर माने थे, बी भी और सी भी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उन पेशेवरों और व्यवसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ व्यवसायिक लोग हैं, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, और वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, ठीक, उनको कहीं और सेल करना चाहते हैं या किसी और इंडस्ट्री का जो वर्क है उसको लेना चाहते हैं, मतलब उद्योगों का। तो इससे संबंधित ऐसा दुनिया में, मतलब दुनिया की कई देश की जो कंपनियां हैं वो भारत में अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं, भारत की कई कंपनियां जो दुनिया में और देशों में चीज़ों को बेचना चाहते हैं। तो जो व्यवसायी जो लोग रहते हैं, मतलब जो उद्योगपति रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऐसी साइट जो है वो लिंक्डइन है। तो ये भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, मतलब बुकों में मिल जाएगा अगर आपने पढ़ी है तो। अगला था इंटरनेट के क्षेत्र में W3C, मतलब WWW और C, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अगर एकदम हम लोग पढ़ के जाते हैं तो ही लगा पाते हैं, नहीं तो क्या होता है उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक, ये वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता होता है, लेकिन लास्ट की लाइनों में आप देखो ऐसे ऐसी चीजें लिखी रहती हैं, एकदम ये लगता है कि यही ऑप्शन होगा। तो पीएससी में कई तो हम लोग सिली मिस्टेक्स कराते हैं, और सिली मिस्टेक्स के चक्कर में जो है वो हम लोगों से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट 10वें नंबर का क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, मतलब ये क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड चीज भी एमपीपीएससी में पहले पूछी जा चुकी है। तो यही चीज है कि हम अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं तो हमको कुछ क्वेश्चन ना सही तो उन क्वेश्चनों से रिलेटेड चीज कहीं टकरा जाती है। तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसका जो आंसर है वो मशीन लर्निंग है। इसका जो आंसर है वो क्या है? मशीन लर्निंग है। तो इसीलिए कम से कम मैंने बोला है ज़्यादा नहीं तो 5 साल के पेपर तो आप लोग लगा लेना। अगर आपके 2 से 4 क्वेश्चन भी जैसे के तैसे फंसते हैं या जैसे के तैसे ना आए, तो उससे रिलेटेड अगर चीज़ें आ जाएं तो मेरे भाई हम लोग वहीं तो दिक्कत में चल रहे हैं। 4-5 क्वेश्चनों से जो लोग गड़बड़ में चल रहे हैं, वो ढंग से इस बार 2024 के पेपर का एनालिसिस करो आप। बाकी जितना संभव होगा मैं यूनिट वाइज आप लोगों को एनालिसिस करवाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आज ये बताया कि वो 10 क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 से कहाँ कहाँ से पूछे गए, ये उसका सिलेबस है, और आप देखोगे इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलेबस की लाइनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सूचना संचार से, कंप्यूटर के ज्ञान से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसीलिए सिलेबस की लाइनें आपको याद होनी चाहिए और उससे संबंधित जो टॉपिक है वो हमारे कवर होने चाहिए। अब अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी बुक जो है उसको हम लोग पढ़ें जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो आप लोगों के सामने ये 2 बुक हैं। इन दोनों बुकों में से आपको जिसकी भाषा, जिसकी लैंग्वेज आसान लगे आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन जो था ना वो सर्च इंजन वाला, वो मुझको तो मैंने कहा देखने को नहीं मिला, हो सकता है इन बुकों में हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर वो 9 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 9 के 9 क्वेश्चन आप लोग इससे परीक्षा धाम से भी बना सकते हैं और निर्माण आईएएस की बुक से भी बना सकते हैं। तो अब कई लोगों को लग रहा होगा हम कौन सी बुक लें, तो मेरे भाई मैंने बोला है जो आपको बेहतर लगे, मतलब जिसकी भाषा लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। बाकी ये दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट हैं, और इन्हीं बुकों से यूनिट नंबर 9 के 10 में से 9 क्वेश्चन तो मुझे इन्हीं बुकों में मैंने मिलाए हैं, इन्हीं बुकों में देखने को मिल गए। आप भी मिलाओगे आपको भी मिल जाएंगे। ठीक, तो
मुझे उम्मीद है मेरे भाई एक वीडियो में आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें मैंने सारी यूनिट की स्ट्रेटेजी बताई थी, मतलब पूरी एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए। उसमें ये बताया था मैंने कि पूरी 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक कौन कौन सी बुकों से आप लोग पढ़ सकते हैं, तो पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी। अब मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा कि 1 यूनिट का लूँगा और उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आए थे और वो क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो आगे की तैयारी है उसमें वो सहायता करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मैंने क्या कहा, या तो वैसे के वैसे तो हमको कम ही मिलते हैं, मैं अगर ये कह दूं पूरे ही वैसे मिल जाते हैं तो ये तो गलत है। हमको अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी मिल जाएं और बाकी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमको मिल जाएं तो हम लोग जो है वो एग्जाम में क्वेश्चनों को बना पाते हैं और सिली मिस्टेक से बच पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि अब 2025 का जो प्री आप लोगों के लिए रहेगा वो इन क्वेश्चनों को आप लोग 10 बार देखो, मतलब, और दिमाग चलाओ कि ये कैसे पूछे, आगे भी पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक, जैसे अभी सर्च इंजन पूछा है तो ये सर्च इंजन आज से नहीं पूछ रहा है, लगभग पहले से पूछता चला आ रहा है। हर बार कभी सर्च इंजन पूछ लेता है, कभी सोशल नेटवर्किंग साइट पूछ लेता है, तो आप इनको बहुत भयंकर तरीके से याद कर दो। ठीक, ऐसी तैयारी करना है। कभी आपको किसी का फेसबुक का संस्थापक पूछ लेगा, कभी आप लोगों से मेरे भाई पूछ लेगा, अभी ऐसे ट्विटर का पूछा है, ये बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से आ जाते हैं। तो मतलब ऐसी एनालिसिस करो कि ये जो टॉपिक है उनको बहुत भयंकर तरीके से आप लोग याद कर दो। तो ये मैंने आप लोगों को एनालिसिस बताई, इसके 10 क्वेश्चन बताए मेरे भाई। ठीक, और मैंने बताया कि सारी यूनिटों के लिए एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा ये वाला। ठीक, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा। और ये भी कमेंट करके जाना कि जो अगली स्ट्रेटेजी है वो यूनिट वाइज, देखो सारी स्ट्रेटेजी मैंने एक बता दी है, अब ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा के कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आप कैसे सोच सकते हो। तो अगली जो है मैं किस यूनिट की आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि एमपीपीएससी की प्री में 10 यूनिट है, तो ये मैंने 9वें नंबर की यूनिट की बनाई है। और आप लोग कमेंट करके जाना कि किस यूनिट की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लाई जाए, उसी यूनिट की अगली स्ट्रेटेजी आपके लिए लाएंगे। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।